अरे अरे ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का जरा ख्याल ही करो। अब सियार को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऊंट पहले भी सियार से कई बार धोखा खा चुका था। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ और हर तरफ हरियाली थी। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, कुछ शांत, कुछ चालाक और कुछ बहुत ही खतरनाक। उसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत चालाक, धूर्त और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के बारे में सोचता रहता था। वहीं दूसरी ओर एक ऊंट भी रहता था, बड़ा, मजबूत, लेकिन दिल का बहुत ही सीधा और सच्चा। सबको हैरानी होती थी कि इतना चालाक सियार और इतना भोला ऊंट दोस्त कैसे बन गए। दोनों हर रोज शाम को नदी के किनारे मिलते। ठंडी हवा चलती, पानी की लहरें आवाज करती और वे घंटों बैठकर बातें करते। सियार मीठी मीठी बातें करता। मित्र, तुम जैसे सच्चे दोस्त इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। ऊंट मुस्कुरा देता। उसे सियार की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन सियार के मन में हमेशा कोई न कोई चाल चल रही होती थी। एक दिन सियार जंगल में घूम रहा था। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे सियार, तुमने सुना? नदी के उस पार वाले खेत में बहुत ही मीठे तरबूज पक चुके हैं। सियार की आंखें चमक उठी। उसके मन में तुरंत लालच जाग गया। अगर वो तरबूज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। नदी इतनी गहरी है और मुझे तैरना भी नहीं आता। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। मेरा दोस्त ऊंट वही मेरी मदद करेगा। सियार तुरंत ऊंट के पास पहुंचा। उसने मीठी आवाज में कहा, मित्र, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। ऊंट ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? नदी के उस पार इतने मीठे तरबूज हैं कि तुमने कभी नहीं खाए होंगे। ऊंट खुश हो गया। सच में? मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है। सियार बोला, मैं तुम्हें बताने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऊंट उसकी बातों में आ गया। दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। ऊंट आराम से पानी में उतर गया। सियार उसकी पीठ पर बैठ गया। सियार बोला, वाह मित्र, तुम तो बड़े काम के हो। इतनी बड़ी नदी ऐसे पार कर लेते हो। ऊंट हंसते हुए बोला, शरीर बड़ा है तो कुछ फायदा भी होना चाहिए ना। दोनों हंसते हुए नदी पार कर गए। नदी के उस पार एक बड़ा खेत था, जहां हर तरफ हरे हरे और पके हुए तरबूज फैले थे। दोनों खुशी से झूम उठे। चलो मित्र, आज जी भर के खाते हैं। दोनों तरबूज खाने लगे। रस उनके मुंह से टपक रहा था। कुछ ही देर में सियार का पेट भर गया। अब उसकी पुरानी आदत जाग उठी। वह जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। ऊंट घबरा गया। अरे चुप रहो, किसान आ जाएगा। सियार बोला, मैं क्या करूं? मेरा पेट भर गया है। बिना आवाज किए खाना हजम नहीं होता। और वो चिल्लाता रहा। सियार की आवाज सुनकर किसान लाठी लेकर दौड़ पड़ा। सियार तुरंत भागकर झाड़ियों में छिप गया, लेकिन ऊंट अपने भारी शरीर के कारण पकड़ा गया। किसान ने गुस्से में उसे बहुत मारा। ऊंट दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। आखिरकार किसान उसे भगा देता है। ऊंट बहुत दुखी था। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन दिल में उससे ज्यादा दर्द था। वह सोच रहा था, जिसे मैं अपना दोस्त मानता था, उसने ही मुझे धोखा दिया। कुछ देर बाद सियार बाहर आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सियार, जब तुमने तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वो किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ। तब सियार ने कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई। अरे जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरा पेट पहले भर गया था यार। और जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं हुआ हुआ की आवाज ना निकालूं, मेरा खाना ही नहीं पचता। लेकिन मेरा पेट तो भरा नहीं था ना, और तुम अपने भोजन पचाने की चिंता करने लगी क्या?
तुम्हें मेरी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? ख्याल तो था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? ऊंट दोस्त, तुम्हें सिर्फ अपनी ही चिंता थी, मेरी नहीं। सियार का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया था, लेकिन वह चुप रहा। ऊंट चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। पीछे से सियार भी नदी के पास पहुंच गया और ऊंट की पीठ पर बैठ गया। मार खाने के बाद भी ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन ऊंट मार पड़ने से बहुत दुखी था, जबकि सियार मन ही मन खुश हो रहा था। ऊंट को मार खाता देख मुझे बड़ी शांति मिली। अरे कभी कभी ऐसे दिन भी देखने चाहिए। मैं तो बच गया ना मार खाने से। नदी के बीच मझधार में पहुंचकर ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर गया और बोलने लगा, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मित्र? अरे तुम जानते नहीं हो कि मुझे तैरना नहीं आता। इस तरह करोगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा ना। गुस्से में ऊंट ने कहा, डूब ही जाओगे तो मैं क्या करूं भाई? मुझे तो अब लौटने की इच्छा हो रही है। अरे बाद में लौटना, पहले मुझे किनारे तक पहुंचा दो। दोस्ती में ये सब नहीं होता। नहीं सियार, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, और खाने को हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना भी जरूरी होता है सियार। अरे अरे, ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का जरा ख्याल ही करो। अब सियार को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऊंट पहले भी सियार से कई बार धोखा खा चुका था। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो सियार, इसलिए अब नहीं रुक सकता। और कुछ ही देर में ऊंट सियार को सबक सिखाने के लिए बीच नदी में बैठ गया। सियार को तैरना नहीं आता था, इसीलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। फिर ऊंट ने बहुत आसानी से नदी को पार कर लिया। आज ऊंट ने सियार को उसके करने की सजा दे दी थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि स्वार्थी और धोखेबाज दोस्त कभी सच्चे नहीं होते। वे सिर्फ मौके का फायदा उठाते हैं। और याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है।